So welcome back again in C session of pointer. इस सेशन पे पॉइंटर डिस्कस करेंगे. ठीक है, लास्ट सेशन तक हमने एरे को डिस्कस किया, तफसीलन देखा वन डायमेंशनल एरे क्या है, टू डायमेंशनल एरे क्या है. ठीक है, इसके अलावा दूसरे एरेज भी होते हैं जो कि बिल्कुल मैंने फर्स्ट पे डिस्कस किया था, जैसे जैक्ट एरे. ऑल्दो सी के अंदर वो बेसिक सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आप उसको एडिशनल वे से बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा. आप जब आगे सेशंस कवर करेंगे सी शार्प में, तो वहाँ पर जैक्ट एरे का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो वहाँ पर उसको समझना बेहतर है. यहाँ पर हम वन डायमेंशनल और टू डायमेंशन ही डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज़ पॉइंटर? पॉइंटर को समझने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो है हमारे पास एम्परसेंड का साइन. अगर आपको याद हो तो स्कैनएफ के अंदर मैं जूम करता हूँ, आप इस तरह से लिखा करते थे %d, एंड ऑफ वेरिएबल. ओके, तो एंड का साइन लिखते थे और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखा करते थे. और फॉर एग्जांपल आपने ऊपर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, इंटीजर VARIABLE वेरिएबल. तो जब आपने इसे इनिशियलाइज किया तो ये एक मेमोरी में इसने एक जगह कंज्यूम कर ली, और जिस जगह को इसने कंज्यूम की है उसका एक एड्रेस. फॉर एग्जांपल वो एड्रेस है, मैं कमेंट पे यहाँ पे लिखता हूँ 11259, ये उसका एड्रेस है. लिहाजा जब आप स्कैनएफ के जरिए यूजर से इनपुट लेते हो, और यूजर से इनपुट लेने के बाद तुमने वैल्यू प्रेस किया 4, तो सबसे पहले आपका कंपाइलर उस वेरिएबल के एड्रेस को लोकेट करता है, वहां पर जाता है, वो सर्च करता है कि क्या कोई वेरिएबल के नाम से वेरिएबल मौजूद है, तो उसके एड्रेस पे जाओ. ये एम्परसेंड का साइन एड्रेस के लिए, और वो इस एड्रेस पे पहुंचता है और इसकी वैल्यू को वो कर देता है जो वैल्यू तुमने यहाँ पर इंसर्ट करवाई होती है. फॉर एग्जाम्पल तुमने कहा इंटर योर एज, वेरिएबल का नाम है एज, तो एज में तुमने लिखा 15, 20, 30, 50, तो उस एड्रेस पे जाएगा, यानी 112569, और वहां पर जाकर उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, या वहां पर वैल्यू असाइन कर देगा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एंड का साइन किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेमोरी एड्रेस के लिए. दैट्स इट. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया. अब हम समझते हैं पॉइंटर क्या है. पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज अ वेरिएबल दैट स्टोर पॉइंट द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. तो सी लैंग्वेज में पॉइंटर खुद भी एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल के किस चीज को, एड्रेस को. और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये वेरिएबल का क्या है, एड्रेस है. तो मैं कह सकता हूं कि इस चीज को स्टोर करवाने के लिए हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है, पॉइंटर का इस्तेमाल करना है, उसकी वैल्यू का एड्रेस, कि वो किस जगह पर मौजूद है जो तुमने एंटर करवाई है. आगे लिखा है पॉइंटर इन सी इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली दैट इज एट रन टाइम. यानी आप मेमोरी अलॉट कर रहे होते हो किसी भी वेरिएबल को रन टाइम पर. ठीक है, द पॉइंटर वेरिएबल माइट बी इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, शॉर्ट, एक्सेट्रा. यानी पॉइंटर वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, सच एज इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, सो ऑन. फिर लिखा हुआ है पॉइंटर का सेंटेक्स. जैसे हम एरे के अंदर एरे के सेंटेक्स को डिस्कस करते थे, यहाँ लिखा हुआ है डेटा टाइप. डेटा टाइप के आगे लिखा हुआ है स्टैटिक वेरिएबल नेम. तो सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप स्पेस स्टैटिक, उसके बाद वेरिएबल का नाम. जैसे कि एग्जांपल पे आप यहां देख रहे हो इंटीजर p 4 स्टैटिक p. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो p है वो एक वेरिएबल तो है, लेकिन किस तरह का है, पॉइंटर वेरिएबल है. ठीक है, तो एग्जांपल पे हमने यहां पर डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आप एक पॉइंटर को इनिशियलाइज करते हैं, और यहाँ पर दो स्पेशल साइन इसमें इस्तेमाल होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे. एम्परसेंड और स्टैटिक. यहाँ पर बताया जा रहा है स्टैटिक इज यूज्ड टू डिनोट दैट p इज पॉइंटर वेरिएबल एंड नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल. जैसे मैंने जिक्र किया कि p एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल है. की पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट पॉइंटर इन सी. ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं पॉइंटर में हमें याद रखने के लिए. नॉर्मल वेरिएबल स्टोर द वैल्यू वेयर एज पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. नॉर्मल वेरिएबल एक वैल्यू को स्टोर करता है, जबकि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो एड्रेस ऑफ द वेरिएबल स्टोर करता है, यानी किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, जो बिल्कुल स्टार्ट में बता चुका हूं कि एड्रेस से क्या मुराद है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द सी पॉइंटर ऑलवेज बी अ होल नंबर. ठीक है, पॉइंटर हमेशा एक होल एड्रेस, क्योंकि हमेशा एक होल नंबर पे होता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ 112569. ठीक है, ऑलवेज सी पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड टू नल.
ठीक है, हमेशा वो नल में ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है। आप चाहें तो उसको नल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम हम सिर्फ और सिर्फ उसे इनिशियलाइज करते हैं, डिफाइन नल नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वो अंडरस्टूड। कुछ की पॉइंट है आगे लिखे हुए, द वैल्यू ऑफ नल पॉइंटर इज 0, यानी नल की वैल्यू 0 होती है। एंड साइन जो है यानी एम्परसेंट साइन इज यूज्ड टू गेट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जैसे कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करते थे स्कैनफ के अंदर एड्रेस को फाइंड करने के लिए, गेट करने के लिए। स्टैटिक सिंबल इज यूज्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू, यानी अगर मैं स्टैटिक यूज करूंगा तो वो वैल्यू गेट करेगा उस वेरिएबल की जिस पर मेरा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। मैंने एक पॉइंटर बनाया किसी वेरिएबल के लिए, उसके अंदर एड्रेस दूसरी मेमोरी दूसरे वेरिएबल का स्टोर हो चुका है। अब मैं उस पॉइंटर के जरिए से उस एड्रेस की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, प्रिंट कराना चाह रहा हूं जिस पर वो पॉइंट कर रहा था, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। इफ अ पॉइंटर इन सी इज असाइन टू नल, अगर आपने पॉइंटर को नल डिफाइन किया है सी के अंदर, इट्स मीन इट इज अ पॉइंटिंग टू नथिंग, वो किसी पर भी पॉइंट नहीं कर रहा है। टू वेरिएबल कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू नो हाउ मेनी एलिमेंट आर अवेलेबल बिटवीन टू पॉइंटर, ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, टू पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट करके भी मालूम कर सकते हैं। बट पॉइंटर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आर नॉट अलाउड, लेकिन ये ऑपरेशन पॉइंटर के अंदर अलाउड नहीं होते हैं। द साइज ऑफ एनी पॉइंटर इज 2 बाइट, ठीक है, 2 बाइट का मतलब है 16 बिट्स, तो पॉइंटर का साइज कितना होता है, 2 बाइट होता है। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, इस एग्जांपल को हम परफॉर्म करते हैं और यहाँ से बात समझना हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा। लिहाजा ये कोड जो है हमारे वो एरे का है, मैंने तमाम फर्दर कोड जो है कमिट कर दिया है, यहाँ पर हम इसे समझते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पॉइंटर क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, और कुछ कमेंट में स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, अगर आप इसको बगौर पढ़ें तो ptr विच मीन पॉइंटर है, ठीक है, वादे रही एक पॉइंटर वेरिएबल है, जबकि अगर मैं सिर्फ q की बात करूं तो ये एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है। सिंपल इंटीजर वेरिएबल के अंदर मैंने 50 स्टोर करवा दिया और मैं इसे प्रिंट भी करवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद मैं देखो मैंने क्या किया, जो पॉइंटर था ना उसके अंदर मैंने q की किसको स्टोर करवाया, एड्रेस को, ठीक है ना। ये q वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 50 है, लेकिन मैंने ptr के अंदर 50 को स्टोर नहीं करवाया, ना q को करवाया, बल्कि जो q का एड्रेस है वो मैंने स्टोर करवा दिया। अब ptr खुद क्या है, पॉइंटर है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि स्टैटिक के जरिए से इस ptr की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, तो वो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 50 प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि पहले तो मैंने इसमें एड्रेस ले लिया, लेकिन मैं प्रिंट करवाने के लिए यहां पे क्या लिख रहा हूं, ptr। लेट्स सी F11 टू प्रेस एंड हियर इट इज। तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन पे की पॉइंट पे देखा था कि एंड का साइन किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को, एड्रेस को गेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि स्टैटिक जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो यहाँ पर हमने लिखा भी। अब मैं एक काम करता हूं कि अगर मैं यहां से स्टैटिक हटा दूं तो अब क्या वैल्यू प्रिंट होने वाली है, लेट्स सी F11, और आप देख रहे हो कि ये इसका क्या है, मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो 26866648, क्योंकि ये खुद पॉइंटर है और हमें पता है पॉइंटर किसी और वेरिएबल के किसको गेट करता है, एड्रेस को करता है। इसी तरह मैं दोबारा यहां पर आता हूं और एंड का साइन लगा देता हूं। एंड के साइन से हम क्या फाइंड करते हैं, एड्रेस फाइंड करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये खुद पॉइंटर था, यही वजह है उसकी डायरेक्टली ही क्या आ गई थी, एड्रेस आ गई थी। लेकिन अब मैंने फोर्सली यहां पर एम्परसेंड का साइन लिखा है, F11 अगेन, और आप देख रहे हो कि अभी भी उसकी क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, वही जो थोड़ी देर पहले हो रही थी। क्यों, क्योंकि ये खुद पॉइंटर है, लिहाजा जब आप इसके साथ एम्परसेंड नहीं भी लिखते हैं तो भी ये क्या प्रिंट करवाता है, एड्रेस। तो इस छोटी एग्जांपल से हमें ये पता चला कि पॉइंटर क्या है, किस तरह से आप उसे इनिशियलाइज करते हैं, और इनिशियलाइज करने के बाद इस एम्परसेंड और स्टैटिक को किस तरह से आप प्रिंट कर रहे होते हैं, मेमोरी एड्रेस से क्या मुराद है, और उसके बाद हम उस पॉइंटर के जरिए से उस एड्रेस पे मौजूद वैल्यू को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एम्परसेंड की जगह क्या लिखा, स्टैटिक, और उसके बाद आप देख रहे हो कि ptr खुद पॉइंटर है और उस पॉइंटर में q की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अगर आप यहाँ पर एम्परसेंड का साइन लिखेंगे तो ptr के पॉइंटर की वैल्यू नहीं बल्कि उसका एड्रेस प्रिंट होगा जो कि q को इंडिकेट कर रहा होगा। ओके, दो मजीद एग्जाम्पल हैं मजीद क्लैरिफाई करने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर, जिसमें से सबसे पहले हम इसे डिस्कस करते हैं, और %u यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसे कमेंट कर देता हूँ जो हमारा पहला पार्ट था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी लाइन ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इसे ही यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले var एक वेरिएबल है जिसमें 5 स्टोर है।
सबसे पहले मैंने प्रिंट एफ के अंदर इसकी वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। हमें पता है प्रिंट करवाने के लिए कॉमा के बाद आप वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूं कि इस var वेरिएबल को प्रिंट नहीं कराऊं, बल्कि इसका क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूं, एड्रेस। अभी पॉइंटर की कोई बात नहीं हो रही है, अभी मैं सिंपल सिर्फ एक वेरिएबल पे डिस्कस कर रहा हूं। हम ये जानते हैं की पॉइंट पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो पॉइंटर का एड्रेस होता है वो हमेशा किस में होता है, इंटीजर में होता है, यानी होल नंबर पे होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ %d का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर %u इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि पॉइंटर के अंदर अगर आप एड्रेस को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %u का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है किसी भी एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए। लेट्स सी, तो जूम आउट करते हैं और उसके बाद मैं F11 प्रेस करके सिर्फ इसे डिस्कस कराना चाह रहा हूँ, और हम इसे %d करके भी देखेंगे। तो सिर्फ अभी हम टॉप वाली चीज़ को देख रहे हैं, ये जो यहाँ लिखा आ रहा है 5, ठीक है, और 5 के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पूरा एड्रेस लिखा आ रहा है ना, 2686648। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस %u की जगह %d करता हूँ, F11 अगेन प्रेस करता हूँ, और अभी भी आप देख रहे हो कि उसकी वैल्यू बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो रही है जैसे मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं, %u का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई जिसमें हमने देख लिया कि एक वेरिएबल को की एक्चुअल वैल्यू कैसे प्रिंट होगी और उसके बाद उसका एड्रेस किस तरह से प्रिंट होता है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम बिल्कुल उसी चीज़ को फॉर्मेट करके देख रहे हैं, यानी एक दफ़ा मैंने सिर्फ डिस्प्ले करवाया था पॉइंटर बनाकर, अब मैं उसे बार बार एक्सचेंज करवा रहा हूँ। कैसे, एक पॉइंटर है जिसका नाम है PC, ठीक है, और उसके बाद है C, ये दोनों पॉइंटर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, और दोनों पॉइंटर यहाँ पर मैं बनाने के बाद मैं कहता हूँ कि C की वैल्यू एक 22 है, ठीक है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट कर लेता हूँ, एज लाइक दिस। तो C खुद क्या है, एक नॉन पॉइंटर वेरिएबल है, एक सिंपल वेरिएबल है। इन दोनों की वैल्यू और एड्रेस प्रिंट करवा लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल हम देख चुके हैं ये। फिर मैंने एक पॉइंटर के अंदर C के किसको स्टोर करवाया है, एड्रेस को। जब मैंने PC के अंदर एड्रेस को करवाया तो मैं दोनों चीजें डिस्प्ले करवा सकता हूँ, वैल्यू भी और एड्रेस भी। वैल्यू के लिए स्टैरिक यूज करूंगा और एंड साइन यूज करूंगा पॉइंटर के लिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों चीजें हो रही हैं। फिर मैंने इस C की वैल्यू को 22 से क्या कर दिया, 11 कर दिया, और उसके बाद दोबारा दूसरे पॉइंटर पे मैंने इसकी वैल्यू स्टोर करवाई और उसके बाद यहाँ पर उसकी वैल्यू और एड्रेस को प्रिंट करवा रहा हूँ। यानी मैं बार बार वैल्यू को एक्सचेंज कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। लेट्स सी, F11 और उसके आउटपुट को देखते हैं। तो सबसे पहले जो दो लाइनें हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि C का एड्रेस क्या है और C की वैल्यू क्या है। तो C का एड्रेस लिखा हुआ है 2686648 और उसके बाद उसकी वैल्यू 22 लिखी हुई है। फिर सेकंड चंक जो हमारा कोड है जिसमें लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ पॉइंटर और कंटेंट ऑफ पॉइंटर, ठीक है। तो PC की वैल्यू मेमोरी एड्रेस बिल्कुल वही है जो ऊपर C की है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है PC के अंदर मैं C के एड्रेस को स्टोर करवा रहा हूँ। उसके बाद नीचे जो है उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है जो क्या है, 22 है, बिल्कुल सही। फिर तीसरे चंक में आते हैं। तीसरे चंक के अंदर मैंने C की वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाया, तो लिहाजा C का एड्रेस है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर भी मैं PC लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी PC लिख रहा हूँ, लेकिन वैल्यू चेंज हो चुकी है ना। C की वैल्यू पहले क्या थी, 22 थी, अब मैंने C की वैल्यू हार्ड कोडेड क्या कर दी, 11 कर दी, तो खुद ब खुद उसका इफेक्ट किस पे आ गया, PC पर आ गया, ठीक है। आपको पता है x की वैल्यू एक वन आइटरेशन पे 1 है, मैं थर्ड आइटरेशन में जाके x की वैल्यू 100 कर दूं तो वैल्यू एक्सचेंज हो गई। वही काम यहाँ पर हो रहा है। देन फाइनली नीचे वाली लाइन पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस PC की वैल्यू में जो 11 पहले थी या 22 थी, अब मैंने हार्ड कोडेड क्या कर दी, 2 कर दी, और 2 करने के बाद मैं C की वैल्यू और उसके एड्रेस को प्रिंट करवा रहा हूँ और सक्सेसफुली उसके एड्रेस और वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इस सेशन पे हमने मजीद 2 एग्जाम्पल्स देखी और मजीद एक्सप्लोर किया कि पॉइंटर खुद क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, पॉइंटर के जरिए से हम किस तरह दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करते हैं और उसे किस तरह से मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।